गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पेपर 3 के लिए जो पहला सेक्शन है सिलेबस में वो इम्यूनोलॉजी का है और हम उस पेपर को आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका जो पहला बेसिक इम्यूनोलॉजी दिया गया है उसमें क्योंकि यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी नया है तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखें, अगर पहली डेफिनेशन है तो वो इम्यून सिस्टम की है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन या संक्रमण लगता है तो उसमें कुछ सेल्स, टिश्यू और मॉलिक्यूल्स मिलकर उसके प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं। इस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके बाद इम्यूनोलॉजी पे आइए। तो इम्यूनोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। जब भी होस्ट जो है वो पैथोजेंस के प्रति यानी बैक्टीरिया या किसी संक्रमणकारी पदार्थों के प्रति अगर कोई प्रतिरोधकता दिखाता है तो इसको हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इम्यून रेस्पॉन्स। जैसे ही हमारे शरीर पर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो उस समय हमारे शरीर में एक चेन ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। सब मिलकर एक एफर्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, वो प्रतिरोधक क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव जो एफर्ट्स होते हैं बॉडी के, उसको प्रतिरोधकता दिखाने के, वो इम्यून रेस्पॉन्सेस कहलाते हैं। अब आइए कि इस इम्यून सिस्टम का आखिर रोल क्या होता है। इस इम्यून सिस्टम का रोल ये होता है कि ये बैक्टीरिया के प्रति हमारे शरीर की रक्षा करे। इसी तरह हमारे शरीर में अगर कोई ट्यूमर सेल्स इत्यादि पैदा हो रही हैं तो उनकी ग्रोथ को रोके और उनसे हमारी रक्षा करे। नेक्स्ट होता है कि हमारे शरीर में एक बैलेंस बनाकर रखे। बैलेंस जो है वो एबनॉर्मल या डेड सेल्स के रेस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है कि हमारे शरीर में इम्बैलेंस पैदा हो जाए, कुछ टॉक्सिक पदार्थ पैदा हो जाए। तो इन सब से शरीर में जो एक बैलेंस वाली प्रक्रिया होती है उसको बनाने की प्रक्रिया जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो ये इम्यून सिस्टम का हमारे शरीर में रोल होता है। इम्यून सिस्टम के पार्ट 3 चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ: ऑर्गन्स, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन्स हमारे शरीर में काम करते हैं वो है टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स, यानी ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं। फिर होता है नेक्स्ट है थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड बोन मैरो। इम्यून सिस्टम में जो दूसरी चीज़ काम करती है वो सेल्स हैं। ये सेल्स बहुत ही स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस और ग्रेन्युलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो अविभेदित कोशिकाएं हैं, और तीसरी होती है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स।
जो कि किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा खत्म कर देती हैं। तो ये 3 जो है प्रकार की लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में हो सकती हैं। इसके बाद कोशिकाएं होती हैं मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में हम देखते हैं कि 3 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इन सभी से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि ब्लड के कंपोजिशन में हम लोग काफ़ी इसके बारे में जान चुके हैं। अब आइए इम्यून सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कौन से काम करते हैं। जो है एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज ऑफ रिएक्शंस पैदा करते हैं। तो ये बहुत सारे तरह के होते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। साइटोकाइंस एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स हार्मोन्स होते हैं। तो इन सभी की अपनी अपनी इन मॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस होती है, जो कि इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाने में हमारे शरीर में काम करती है। अब अगर देखें कि इम्यूनिटी होती कितने टाइप की है, तो हम ये देख सकते हैं कि इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक तो वो इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में इनबॉर्न होती है, और दूसरी जो हमने शरीर में बाद में प्राप्त की होती है अपने जीवन काल में। जो हमारे शरीर में इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स होता है, यानी जिसको कहते हैं हम प्रथम रक्षात्मक पंक्ति। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ रेस्पॉन्स। अगर इनेट जो है इम्यूनिटी काम नहीं करती, हमारी जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो काम नहीं करती है, तो ऐसे समय में सेकेंड लाइन ऑफ रेस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है। इनेट इम्यूनिटी के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जितनी भी क्रियाविधियां हैं, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से पहले ही विद्यमान होती हैं, बाद में नहीं होती हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब काम करती है तब हमारे शरीर में वो इन्फेक्शन लग चुका होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो हमने अपने जीवन काल में प्राप्त की होती है, ये टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा डील की जाती है या हैंडल की जाती है। और इसमें जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कि अगर एक कोशिका है तो वो एक पैथोजन के प्रति ही कार्य करेगी और जनरलाइज नहीं होता है ये प्रक्रिया, ये बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो ये जो थी कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके आगे की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेंगे। तो आज हमने जो सीखा है वो ये है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, और हमारे शरीर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में ज़्यादातर लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या लिम्फ से रिलेटेड हैं, और सेल्स जो हैं वो टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के अलावा फेगोसाइट्स जितने भी होते हैं वो काम करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स काम करते हैं। और इसके अलावा हमने ये जाना कि 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट लेसन्स में या नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर अगला जो है वो देखते हैं कि इम्यूनिटी में आगे हम किस तरह से इन दोनों इम्यूनिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।